अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल पीपीएससी क्रक्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल करंट अफेयर्स एमसीक्यूज अप्रैल 2023 के। मज़ीद ये कि वीडियो के बारे में बताते चलें कि ये सिर्फ करंट अफेयर्स से रिलेटेड एमसीक्यूज इसमें डिस्कस नहीं किए गए, क्योंकि करंट अफेयर अगर हम पढ़ते जाएंगे तो वो काफ़ी वीडियो बोरिंग हो जाती है। सो वीडियो को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग और आपके लिए मज़ीद फ़ायदेमंद रखने के लिए इसमें स्टैटिक जीके प्लस डायनेमिक जीके के एमसीक्यूज़ को भी डिस्कस किया गया है, जो कि पास पेपर पीपीएससी या एफपीएससी या अदर प्लेटफॉर्म से पूछे जाते हैं। सो वीडियो को शुरू करते हैं। On April 2nd, center-right leader Petri Orpo won the country's general election. फिनलैंड से इनका ताल्लुक है, फिनलैंड राइट ऑप्शन है डी। फिनलैंड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन साइड बॉक्स में आपको अवेज़ा है, यानी कि इससे रिलेटेड कैपिटल और जो मज़ीद पीपीएससी या अदर प्लेटफॉर्म से एमसीक्यूज़ पूछे जाते हैं, रिपीटेड एमसीक्यूज़ हैं, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं, उनको मेंशन किया गया है और हाईलाइट किया गया है जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैपिटल हेलसिंकी। यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर सारा मैरिन 34 एज में वो इलेक्ट हुई थी। इनसे पहले थी प्राइम मिनिस्टर पेट्री ओरपो से पहले। मजीद ये कि मेंबर ऑफ यूरोपीय यूनियन है, करेंसी यूरो है, हैप्पीएस्ट कंट्री इन दी वर्ल्ड फिनलैंड ही है और ये एमसीक्यूज पूछा जाता है। 31st मेंबर ऑफ नेटो फिनलैंड है। रिसेंटली इसे 4 अप्रैल को इंक्लूड किया गया नेटो में। मजीद नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। On April 2nd, Salim Durrani, a hero of the maiden series victory over England, died at the age of 88। ये इंडियन क्रिकेटर थे, ऑलराउंडर थे। इनका इंतकाल हुआ है 2 अप्रैल को। नेक्स्ट, April 3 पार्लियामेंट पास्ड अ बिल टू रिमूव अ मैंडेटरी डेथ सेंटेंसेस। किस कंट्री की पार्लियामेंट ने एक बिल पास किया है, एक्ट बनाया है जो डेथ सेंटेंसेस को रिमूव कर रहा है? मलेशिया इज़ द राइट ऑप्शन। मलेशिया से रिलेटेड साइड बॉक्स में इंफॉर्मेशन है और ये दरमियान में उसका मैप दिखाया गया है विजुअल्स में। मैप से वाज़ेह हो रहा है कि ये एक स्ट्रेट से कट रहा है, आइलैंड है। सो इस स्ट्रेट का नाम आप कमेंट में मेंशन करें। और साइड बॉक्स की तरफ चलते हैं। कैपिटल कुआलालंपुर है, करेंसी रिंगित है, साउथ ईस्ट एशिया में इसकी लोकेशन है, प्राइम मिनिस्टर इसके मौजूदा अनवर इब्राहिम है। किंग इलेक्ट होते हैं 5 साल की मुद्दत के लिए। 9 रूलर्स ऑफ माले स्टेट्स मलेशिया के 9 रूलर किंग को इलेक्ट करते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था यहाँ पे। और पाकिस्तान अपना एडिबल ऑयल, खाने पीने के अशिया में जो तेल इस्तेमाल होता है वो मलेशिया से इंपोर्ट करता है। नेक्स्ट वी हैव ऑन अप्रैल 4 फिनलैंड बिकेम द डैश मेंबर ऑफ नेटो। रिसेंटली अभी हमने स्लाइड्स में डिस्कस किया कि फिनलैंड नेटो का मेंबर बना है और 31st मेंबर बना है। इस साइड बॉक्स में इंफॉर्मेशन बॉक्स में हम नेटो से रिलेटेड पढ़ लेते हैं। 29 मेंबर्स यूरोपियन कंट्रीज़ हैं एंड 2 नॉर्थ अमेरिकन है, जिसमें कनाडा और यूएसए आता है। तो 31 इज़ द नंबर ऑफ कंट्रीज़ विच आर मेंबर ऑफ नेटो। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इन 1949 में इसका क़याम वजूद आया। मज़ीद ये कि इसका ब्रसल्स यानी कि बेल्जियम में हेडक्वार्टर है। सेक्रेटरी जनरल ऑफ नेटो, ये भी एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट है, जेंस स्टोल्टनबर्ग इनका नाम है। At next we have on April 9 the Indian rupee went global as trade in its dash countries agreed to। कितने मुमालिक ने ये बात पे तस्लीम किया है कि वो इंडियन रुपीज़ में अपनी ट्रेड को कंटिन्यू जारी रखेंगे? 18 ममालिक ने। अगर देखा जाए तो इसके साइड बॉक्स में पाकिस्तानी रुपये की डीवैल्यूएशन शो हो रही है। पाकिस्तानी रुपये अगर 4 रुपये हैं तो 1 इंडियन रुपी के इक्विवेलेंट है, ऑलमोस्ट 3.94। And next we have on April 10, Dash marked the 25th anniversary of its landmark 1998 peace accords, the Good Friday Agreement. Good Friday Agreement, as mentioned in question, peace accords थे between Northern Ireland and United Kingdom, यानी कि इंग्लैंड की ऑफिशियल गवर्नमेंट के दरमियान, जिससे पीस ब्रोकर हुआ था तब 1998 में। इधर साइड बॉक्स में आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है नॉर्दर्न आयरलैंड से रिलेटेड। कैपिटल इसका बेलफास्ट है। ये बेलफास्ट ही में टाइटैनिक 1912 में बनी थी जो डूब गई थी। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है क्योंकि ये आजकल ओशियन गेट ट्रेजेडी के बाद से करंट अफेयर्स में काफ़ी यूज़ टू हो रही है टर्म टाइटैनिक, तो इसको याद रखिएगा।
करेंसी इसकी भी पाउंड स्टर्लिंग है, जैसे कि बाकी बरतानिया की है। एड नेक्स्ट। On April 13, डैश प्रेसिडेंट लुई इनेशियो लूला डी सिल्वा बिगेन अ चाइना टूर। 13 अप्रैल को ब्राज़ील के प्रेसिडेंट लूला डी सिल्वा ने चाइना का दौरा किया है। बेसिकली ये सिंपल से एमसीक्यूज़ है, इसमें कुछ इतना ज़्यादा याद रखने वाला नहीं है। याद रखने वाली बात इसमें ये होती है, यानी कि प्रेसिडेंट का नाम क्या है और किस कंट्री के वो प्रेसिडेंट है और कहाँ का दौरा किया। सिंपल सिंपल सी बातें हैं। सो जीके बॉक्स में अगर हम देखें साइड इन्फॉर्मेशन में, कंट्री ब्राज़ील साउथ अमेरिका में है, कैपिटल इसका ब्राज़ीलिया, करेंसी रियल, ब्राज़ीलियन रियल, फुटबॉल चैंपियन है 5 टाइम। फुटबॉल बहुत पॉपुलर स्पोर्ट है ब्राज़ील में, इनकी नेशनल गेम भी फुटबॉल ही है। सांबा डांस क्वाइट पॉपुलर है अक्रॉस द कंट्री। 60% ऑफ अमेज़न रेन फॉरेस्ट लाइज इन ब्राज़ील। अमेज़न रेन फॉरेस्ट को लंग्स ऑफ द प्लेनेट भी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस्लामाबाद पाकिस्तान का जो कैपिटल है, इसे ब्राज़ीलिया ऑफ पाकिस्तान इसलिए कहते हैं क्योंकि दोनों कंट्रीज़ को 1960 में कैपिटल डिक्लेयर किया गया था। Next we have on April 13, Dilma Rousseff, a former Dash president, was inaugurated as a leader of the president of the BRICS New Development Bank. अच्छा जी, ब्रिक्स क्या है? सबसे पहले तो ब्रिक्स एक ब्लॉक है ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका का, जो 2009 में बना है। और क्वेश्चन ये है कि 13 अप्रैल को दिल्मा रोसफ, एक फॉर्मर रशिया के प्रेसिडेंट थे ये, 2011 से 13 से 16 तक इनकी इम्पीचमेंट हुई थी, इन्हें रिमूव किया गया था ऑफिस से। इन्हें ब्रिक्स के डेवलपमेंट बैंक का प्रेसिडेंट नॉमिनेट किया गया है। सो ब्रिक्स से रिलेटेड, ब्रिक्स कब बना था? 2009 में। और 2023 का होस्ट कंट्री है साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट का नेम भी मेंशन है, साइरिल रैमफोसा। So next we have ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक इज हेडक्वार्टर्ड इन, वही पिछला एमसीक्यू से कंटिन्यू हुआ है इधर। ब्रिक्स का बैंक, डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर शंघाई चाइना में है। April 13, the fourth ministerial meeting of the neighbors of Afghanistan was held in उज़्बेकिस्तान की विच सिटी में? सिटी का नाम मेंशन है नीचे, ताशकंद, बुखारा, समरकंद, करशी। समरकंद इज़ द राइट ऑप्शन। जीके बॉक्स में अगर हम देखें तो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के हमें कैपिटल मेंशन है नेम्स के अगेंस्ट। कज़ाकिस्तान का कैपिटल अस्ताना है, किर्गिज़स्तान का बिश्केक है, ताजिकिस्तान दुशंबे, तुर्कमेनिस्तान का अशगाबाद, उज़्बेकिस्तान का ताशकंद। इनके कैपिटल स्टूडेंट्स आपस में कंफ्यूज कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं और गलत मार्क कर देते हैं। ये क्वाइट इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। इन्हें अच्छे से याद कर लिया जाए, इसका एसएस ले लिया जाए तो बेहतर है। ये लाजमी पेपर में कैपिटल, करेंसी, लोकेशन और वगैरह से मुतल्लिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चंस को ही इन स्लाइड्स में मेंशन किया गया है ताकि चीज़ों को रेलिवेंट रखा जाए और स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर स्लाइड साबित हों ये। इस स्लाइड में अगर देखा जाए तो अफ़गानिस्तान की नेबर कंट्रीज़ का मैप है सारा, ऑलमोस्ट एशिया, हाफ ऑफ एशिया, कज़ाकिस्तान, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स मेंशन है ताकि स्टूडेंट को इजीली चीज़ें समझ आ सकें जियोग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कि कौन सी कंट्री किधर लोकेट करती है। April 15, Dash switched off its last 3 nuclear reactors existing atomic power. जर्मनी ने अपने लास्ट 3 एटॉमिक न्यूक्लियर रिएक्टर्स को शट डाउन कर दिया है। अगर जर्मनी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देखी जाए तो हिटलर का ताल्लुक जर्मनी से था, जो नाज़ी पार्टी के हेड थे। इनकी ऑटोबायोग्राफी मेन कैम्प माय स्ट्रगल, जिसे मेरी जद्दोजहद का नाम दिया गया है। वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2 की ईयर्स मेंशन है। ये बार बार रिपीट क्वेश्चन है। 1914 से 18 है, 1939 से 45 है। जर्मनी ने पोलैंड पे इन्वेड किया था 1939 में, जिसकी सूरत में वर्ल्ड वार 2 स्टार्ट हुई थी। और लॉन्गेस्ट सर्विंग चांसलर एंजेला मार्कल है, जो फीमेल थी, और 16 इयर्स इनका टेन्योर रहा है जर्मन चांसलर, एज अ जर्मन चांसलर। मौजूदा जर्मन चांसलर ओलफ स्कूल्स हैं। Next we have on April 15, Dash successfully launched its first indigenous high resolution earth observation satellite. सैटेलाइट का नेम मेंशन है, इनटू स्पेस। तुर्किया ने अपनी लॉन्च की है सैटेलाइट, हाई रेजोल्यूशन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट।
तुर्की से रिलेटेड उसका कैपिटल इस्तांबुल है, करेंसी लिरा है, प्रेसिडेंट तैयब एर्दोगन है, जिन्होंने 4 मरतबा पाकिस्तानी पार्लियामेंट से एड्रेस किया है। ये क्वाइट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमसीक्यू ये बार-बार पूछा जाता है। और गालिबन ये सबसे ज़्यादा एज़ अ फॉरेनर जिनने एड्रेस किया है पाकिस्तानी पार्लियामेंट से यही हैं। इलेक्टेड थर्ड टाइम एज़ अ प्रेसिडेंट इन 2023। इन्होंने एक कंट्रोवर्शियल स्टेप लिया था, कन्वर्ट किया रोमन चर्च को, जो मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क क्वाइट सेकुलर लीडर थे, उन्होंने रोमन चर्च को, आगा सोफिया को म्यूज़ियम में कन्वर्ट किया था। इन्होंने म्यूज़ियम को दोबारा मस्जिद में कन्वर्ट किया है, मॉस्क में। और ये रोमन बिल्डिंग स्ट्रक्चर थी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आया सोफिया रोमन थी या ग्रीस आर्किटेक्ट स्ट्रक्चर है। सो ये पॉइंट इधर इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसे हाईलाइट किया गया। April 16, the summit of climate and environment ministers of G7 countries was held in जापान। जापान इस वक्त मौजूदा प्रेसिडेंट है G7 का। G7 ब्लॉक है जर्मनी, इटली, जापान, फ्रांस, यूके, यूएस एंड कनाडा। बेसिकली इट वाज G8 ब्लॉक, लेकिन 2014 जैसे रशिया को सस्पेंड किया जाता है क्योंकि उसने क्रीमिया पेनिनसुला पे अटैक किया था, जो कि यूक्रेन का हिस्सा था, जिसके बाद से रशिया को एक्सपेल कर दिया गया। ये इधर मेंशन है साइड बॉक्स में। 2017 में रशिया ने खुद अनाउंस कर दिया कि ये विद परमानेंटली लीव कर रहा है G8 को। बेसिकली उसे एक्सपेल किया गया था 2014 में, क्रीमियन पेनिनसुला को उसने अनेक्स किया था जब। और G7 का कोई फॉर्मल स्ट्रक्चर नहीं है, ये याद रखा जाए यहाँ पे, इंपॉर्टेंट पॉइंट। On April 16, Daesh and Hungary announced bans on grain and other food imports from Ukraine to protect the local agriculture sector. अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को बचाने के लिए यूक्रेन से इंपोर्ट को बैन किया हंगरी एंड पोलैंड ने। पोलैंड का कैपिटल देखा जाए तो वारसा है, करेंसी इसकी ज़्वाते है। ज़्वाते बच्चे स्टूडेंट्स मिक्स कर देते हैं यूरो के साथ, लेकिन ज़्वाते इज़ अदर देन यूरो करेंसी। अगर ये याद रखा जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इधर सेंट्रल यूरोप में पोलैंड की लोकेशन है। वारसा पैक्ट 1955 जो सोवियत यूनियन ने एज अ काउंटर अगेंस्ट नेटो एक्सपेंशन के किया था, वो इसके कैपिटल के नेम पे ही किया गया है। ओडरनिसाइल लाइन्स जर्मनी और पोलैंड को सेपरेट करती है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही हैं। And next we have April 17, former German Chancellor Angela Merkel received dash highest honor the special class Grand Cross। ये अवार्ड है जो एंजेला मर्कल, जो हमने पहले अभी मेंशन किया, 16 इयर्स इनका टेन्योर है एज अ चांसलर ऑफ जर्मनी। मजीद ये कि जर्मनी का ही अवार्ड मिला है इन्हें। वी हैव ऑन April 17 द गैदरिंग 26,000 soldiers from 14 nations Dash country launched its largest military maneuvers in more than 25 years। स्वीडन स्वीडन ने अपनी हिस्ट्री में, लास्ट 25 इयर्स की हिस्ट्री में, सबसे बड़ा मिलिट्री मैन्यूवर शो किया है। अब स्वीडन से रिलेटेड जीके बॉक्स अगर एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखी जाए तो ये यूरोप में कंट्री है, स्कैंडिनेवियन इसका रीजन है। स्कैंडिनेवियन डेनमार्क, नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन, आइसलैंड, ये कंट्रीज़ इस रीजन में फॉल करती हैं। इसका कैपिटल स्टॉकहोम है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसके पार्लियामेंट का नेम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिक्सडॉग। करेंसी स्वीडिश कोरोना है। मेंबर ऑफ यूरोपीय यूनियन है। याद रखा जाए, नॉर्वे इज़ नॉट मेंबर ऑफ यूरोपीय यूनियन। एल्फ्रेड बेनहार्ड नोबल वाज अ स्वीडिश। अल्फ्रेड नोबल, जिनके नाम पे वेलफेयर कामों में नोबल पीस प्राइज़, नोबल लिटरेचर प्राइज़, नोबल फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड अदर देन दिस प्राइजेस जो अवार्ड किए जाते हैं, उनका ताल्लुक स्वीडन से ही था। यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि नोबल पीस प्राइज़ जो है वो सिर्फ ओस्लो नॉर्वे में दिया जाता है, बाकी अदर देन पीस प्राइज़ वो सब स्टॉकहोम स्वीडन में दिए जाते हैं। एंड नेक्स्ट वी हैव On April 17, Faith Thomas, the first indigenous Dash woman to play any sport, died। इनका ताल्लुक ऑस्ट्रेलिया से था। ये एक क्रिकेटर एज वेल एज हॉकी प्लेयर थी। ये पहली औरत हैं जिन्होंने किसी स्पोर्ट में हिस्सा लिया था। April 18, Dash star Ben Stokes was named the Wisden Almanac's leading men's cricketer in the world for the third time in 4 years। इनका ताल्लुक बेसिकली तो ये न्यूजीलैंडर हैं, न्यूजीलैंड कंट्री से बिलोंग करते हैं, लेकिन ये इंग्लिश क्रिकेट टीम के लिए खेलते हैं और इनके कैप्टन हैं। तो लास्ट 4 इयर्स में ये तीसरी मरतबा इन्हें
ट्रॉफी, विजडन एल्मेनेक्स लीडिंग मैन क्रिकेटर का अवार्ड मिला है बेन स्टोक्स। Next, we have April 18, the European Parliament voted to allow visa-free visit to the European Union for citizens of Daesh starting by the end of the next year. कोसोवो कंट्री के रेजिडेंट्स या सिटीजन्स के लिए यूरोपीय यूनियन पार्लियामेंट ने ये वीज़ा फ्री एंट्री अलाउ की है। तो कोसोवो नॉट मेंबर ऑफ यूरोपीय यूनियन येट, ईयू के 27 मेंबर्स हैं। इधर ईयू से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जो जा रहा है वो ये है कि विच इज़ द लास्ट कंट्री टू यूज़ यूरो एज द करेंसी। उसका आंसर है क्रोशिया। 2023 1 जनवरी से क्रोशिया ने यूरो करेंसी यूज़ की है। मज़ीद ये कि कोसोवो का कैपिटल प्रिस्टीना है, करेंसी इसकी यूरो है, इंडिपेंडेंस 2008 फ्रॉम सर्बिया। नेक्स्ट वी हैव द फर्स्ट फीचर फिल्म शॉट इन स्पेस इज टाइटल दी चैलेंज। ये रशियन मूवी है, रशियन फिल्म है जो स्पेस खला में शूट की गई है। April 20, Dash Starship, the most powerful rocket ever built, exploded during its first flight. मेड इन फ्लाइट के अंदर ही एक्सप्लोड हो गया जो स्टारशिप रॉकेट है। और ये टेस्ला कंपनी जिसके सीईओ एलन मस्क हैं, वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन्स में जिनका शुमार होता है। सो ये एक्सप्लोड हुआ है टेस्ला का स्टारशिप रॉकेट। April 24, Shahabuddin Chuppu, a retired judge, as sworn in as the 22nd president of Bangladesh. अच्छा, इधर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि 22nd प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश शहाबुद्दीन चुप्पू एक रिटायर्ड जज हैं जो मुंतखब हुए हैं। मज़ीद ये कि हमारे डॉक्टर आरिफ रहमान अलवी 30th प्रेसिडेंट हैं। अगर इसे एडिशनल इंफॉर्मेशन देखी जाए कि शेख हसीना इनकी प्राइम मिनिस्टर हैं। बांग्लादेश 1971 में पाकिस्तान से जुदा हुआ और एज अ इंडिपेंडेंट कंट्री। नेक्स्ट वी हैव 25 of April, Russian Defense Minister Sergei Shoigu hosted four-way talks aimed at normalizing ties between Turkey and Syria. सीरिया के मतलब अगर जीके बॉक्स को देखा जाए तो मालूम होता है कि सीरियन सिविल वार जो क्राइसिस इसमें कंट्री के अंदर शुरू हुआ है वो 2012 से है। सीरिया सपोर्ट करता है पीकेके को। याद रखा जाए ये पीकेके वही ग्रुप है जो कुर्दिस्तान रीजन को सपोर्ट करता है विद इन तुर्की एंड लेवेंट रीजन में। मजीद ये कि फिनलैंड एंड स्वीडन भी इसी ग्रुप को सपोर्ट करते थे जिसकी वजह से तुर्किया ने उनकी एंट्री के अगेंस्ट वोट दिया था नेटो में। पीकेके ग्रुप को सपोर्ट करते थे, मतलब कुर्दिस्तान को एज अ इंडिपेंडेंट कंट्री तस्लीम करना चाहते थे फिनलैंड एंड स्वीडन। मज़ीद इससे मतलब ये कि सीरिया की OIC ऑर्गेनाइजेशन इस्लामिक कोऑपरेशन में मेंबरशिप को जो सस्पेंड किया गया वो लास्ट सिविल वार की वजह से ही सस्पेंड किया गया। सीरिया का कैपिटल दमश्कस है, ओल्डेस्ट इनहेबिटेड कैपिटल भी यही है दुनिया में, और बशारुल असद इसके प्रेसिडेंट है सिंस 2000। ऑलमोस्ट 23 ईयर्स हो गए उनका प्रेसिडेंट नॉमिनेट इलेक्ट हुए। नेक्स्ट 25th of April, Dash Parliament passed legislation to make it legal to deny entry to asylum seekers. Lithuania is the right option. Lithuania Baltic states, 3 Baltic states हैं Baltic Sea के बिल्कुल। अगर हम वेस्ट में देखें तो यहाँ पे मैप इंक्लूड किया गया है एक एसएस को। तो इस्तोनिया, लातविया, लिथुआनिया। इस्तोनिया एंड लिथुआनिया के दरमियान में सैंडविच जो कंट्री है वो लातविया है। मैं या आप जूम इन करके देख सकते हैं। ये एमसीक्यूज पूछा जाता है। इनके कैपिटल के नेम्स भी पूछे जाते हैं। लिथुआनिया का कैपिटल विलिनस है, इस्तोनिया का कैपिटल तालिन है एंड लातविया का कैपिटल रीगा है। On Dash, Chinese President Xi Jinping spoke with his Ukrainian counterpart Volodymyr Zelensky by phone. 26th of April is the right option. यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है इनके नेम्स, कंट्रीज के प्रेसिडेंट एंड देयर नेम। शी जिनपिंग चाइना के सदर हैं और वोलोडिमिर जेलेंस्की क्वाइट इंपॉर्टेंट हैं इस वक्त फिगर करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इनका नेम, क्योंकि यूक्रेन के सदर हैं बिकॉज ऑफ रशिया यूक्रेन वार। इनका नेम काफ़ी रोज़मर्रा की न्यूज़ में इस्तेमाल होता है व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, तो ये आना चाहिए सबको। नेक्स्ट
And next we have on April 27, Wiener Zeitung, one of the world's oldest newspapers still in print, announced to move online. ऑस्ट्रिया का न्यूज़पेपर है वीनर ज़ेतन, ये अब ऑनलाइन सर्विसेज भी मुहैया करेगा। इम्पोर्टेंट पॉइंट जो यहाँ पे है, ये एमसीक्यू जो पूछा जाता है, एजेंसी फ्रांस प्रेस एएफपी इज़ द वर्ल्ड ओल्डेस्ट न्यूज़ एजेंसी, ये क्वाइट इंपॉर्टेंट है। अगर पाकिस्तानी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, सो डिस्कस कर लेते हैं। फादर ऑफ जर्नलिज्म, बाबा सखाफ़त, तो वो किसे कहा जाता है? मौलाना ज़फ़र अली ख़ान को। इधर स्लाइड में इंक्लूड नहीं है ये। नेक्स्ट, चेयरमैन रिचर्ड शार्प अनाउंस हिज रेजिग्नेशन। बीबीसी के चेयरमैन थे, ब्रिटिश ब्रॉडकास्ट कंपनी, फाउंडेड इन 1922। इसका हेडक्वार्टर लंदन में है। यही इससे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। नेक्स्ट, April 28, India and Dash agreed to strengthen their defense partnership in talk between their defense ministers. रशिया एंड इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर, जैसा कि पिक्चर में देखा जा सकता है, कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग के दौरान हैंडशेक कर रहे हैं। और मज़ीद ये कि ये इन्होंने इस बात पे एग्री किया कि अपनी पार्टनरशिप को मजबूत से मजबूत तर किया जाए। यहाँ पे जो याद रखने वाली बात है, ये डिफेंस मिनिस्टर्स, इनके ओहदा और इनके नाम कंट्री के डेजिग्नेशन के साथ, ये अक्सर सवालात पूछे जाते हैं पेपर में। नेक्स्ट वी हैव April 28, astronaut सुल्तान अल नियादी मेड द फर्स्ट स्पेस वॉक बाय एन अरब एस्ट्रोनॉट। यूनाइटेड अरब एमिरेट से इनका ताल्लुक है। सुल्तान अल नियादी का, एमिराती इज़ द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट ह्यूमन इन स्पेस अगर देखा जाए तो यूरी गैगरिन 1961, सोवियत यूनियन से इनका ताल्लुक था, मौजूदा रशिया। फर्स्ट मैन टू वॉक इन स्पेस एलेक्सी लियोनोव 1965। एंड फर्स्ट स्टेप ऑन मून नील एमस्ट्रॉन्ग, यूएसए से इनका ताल्लुक था, 1969 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। सो ये इससे रिलेटेड, स्पेस से रिलेटेड एडिशनल इंफॉर्मेशन है, और ये सब एमसीक्यूज रिपीटेड है। नेक्स्ट वी हैव ऑन April 29, abortion bill for the very first time in its history was passed by which country? जापान। जापान से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। टोक्यो इसका कैपिटल, और मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी इन द वर्ल्ड भी टोक्यो ही है। ये बहुत मरतबा रिपीट होता है सवाल। ईस्ट एशिया जापान की लोकेशन है। रिलीजन इनका शिंतोइज्म है। लैंड ऑफ राइजिंग सन भी कहा जाता है। करेंसी येन है, नॉट युआन। युआन इज़ द करेंसी ऑफ चाइना। फिशिंग एरिया के लिए मशहूर है। शिंकानसेन इन जापान एक बुलेट ट्रेन है। प्राइम मिनिस्टर मौजूदा फूमियो किशीदा हैं। नेक्स्ट वी हैव on April 30, Ding Liren became the first Dash World Chess Champion. चाइना से इनका ताल्लुक है। चाइना से मुतल्लिक इन्फॉर्मेशन साइड बॉक्स में है। कैपिटल बीजिंग, करेंसी जैसा कि पहले बताया जापान की येन है, चाइना की युआन है। ईस्ट एशिया इसकी भी लोकेशन है। डिस्कवर्ड बाय मार्को पोलो। पास विच कनेक्ट्स पाकिस्तान विद चाइना, खंजराब पास है। कराकरम रेंज है जो सेपरेट करती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं दोनों, इसलिए इनके हाईलाइट भी किया गया है। पाकिस्तान एंड चाइना एस्टैब्लिश डिप्लोमेटिक रिलेशंस ऑन 21 मई 1951। सी पैक 2015 को शुरू होता है और 2030 इसकी कंप्लीशन बताई जाती है। मौजूदा कॉस्ट 2022 के मुताबिक $65 बिलियन है, और जब ये मंसूबा शुरू किया गया था इसकी कॉस्ट $46 बिलियन थी। बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मज़ीद प्लेलिस्ट को एक्सप्लोर कीजिए। शुक्रिया।